पीयूपी टीजीटी का रिजल्ट तो आ चुका है और ये प्रोविज़नल रिजल्ट है, यानी कि इसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को अभी डीवी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये बात आप जानते होंगे अच्छे से। इसमें अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है और अभी कट ऑफ भी नहीं आई है। हालांकि कट ऑफ पहले आ जानी चाहिए थी, किसका कितने नंबर पर हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो हिंदी की, तो हिंदी के कुछ बच्चों का डेटा जो मेरे पास है, जिन बच्चों का 118, 119, 120 तक का भी बल्कि नहीं हो पाया है चयन, इसमें भी सूची में नाम नहीं है। हाँ, लेकिन 123, 124 जिन बच्चों के मार्क्स थे उनका चयन सूची में नाम आया है। ठीक है, और अब उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवी के जो लेटर आपको जो आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है टीजीटी की, वहाँ पर लेटर डाला आ जाएगा और उसमें आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, बता दिया जाएगा कि किस दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा और किस दिन तक रहने वाला है, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जो भी मूल दस्तावेज होते हैं, जो भी आपके ज़रूरी मतलब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जिसमें आपका, देखिए शुरू से मैं बताऊं आपको, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने पास अभी रख लेने हैं। अगर नहीं है तो फटाफट से बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। 10th 12th और जो भी आपने किया है ग्रेजुएसन के 3 साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद डिग्री होनी चाहिए, और जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट अगर किया है तो उसकी डिग्री और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, दोनों साल की होनी चाहिए। ठीक है, आप 1 साल की मत सोचिए कि 1 साल की ले जाओ भाई, 3 साल की अपने पास रख लीजिए। और इसके अलावा आपको बीएड एमएड आपने जो भी किया है उनकी सबकी डिग्री भी होनी चाहिए और मार्कशीट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री ना लेके आओ। अगर आप नहीं लेके आए हो तो जहाँ से भी आपने अपनी पढ़ाई पूरी की है, एमए जहाँ से किया है, बीए जहाँ से किया है, या बीएससी जो भी आपने किया है, वहाँ से आप अपनी डिग्री ले आइए। क्योंकि डिग्री मिलने में कई बार ऐसा होता है, आप एट ए टाइम पर लेने जाओगे तो नाम नहीं मिले कभी कभी, तो इसीलिए ये सब अपने पास आप अभी से रख लीजिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अगर जो भी इसमें अयोग्य मिलता है, जिसका भी मूल दस्तावेज कंप्लीट नहीं होगा, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब होना चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र वैसे तो आपका 2022 से पहले का होना चाहिए, क्योंकि 2022 में ही फॉर्म भरे गए थे, तो उससे पहले का होना चाहिए। और अभी भी अगर मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि हर 5 साल में हमें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र नया बनवा लेना चाहिए, है ना। हम भी बनवा लेते हैं, तो आप भी अगर नहीं बनवाया है तो मैं ये कहूँगी कि आप बनवा लीजिए, अभी समय है। तो 2-3 दिन में बन के आ जाते हैं। वैसे तो इनमें 7-8 दिन का बल्कि ज़्यादा समय भी लगता है, लेकिन आपकी अगर कोई सिफारिश है या जो वकील वगैरह होते हैं उनको थोड़ा पैसा ले देकर ज़्यादा आप जल्दी से करवा सकते हैं, इतना तो जान पहचान सबकी होती है। ठीक है, ये जाति प्रमाण पत्र और ये सब आप बनवा लीजिए। ठीक है, अगर नया नहीं है तो नया भी बनवा लीजिए, क्योंकि कल भी 1-2 बच्चों ने पूछा था क्या नया बनवाना। हाँ, मैं तो यही कहूँगी, मेरा तो यही सुझाव है। वो बाद की बात है कि आपसे पुराना मांगा जाएगा, पुराना और नया दोनों लेके जाना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए, इधर उधर भाग दौड़ करके अपने तैयार कर लीजिए। आपका फाइनल रिजल्ट उसी के बाद में आएगा। और अब देखिए, इसमें इंटरव्यू तो है नहीं टीजीटी के अंदर, और इंटरव्यू नहीं है, लेकिन आपका अगर किसी भी दस्तावेज में, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी मिलती है, कोई, क्योंकि इन्हीं में छटनी होनी है। 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो 1.5 गुना में उनको ही निकाल देंगे जिनमें थोड़ी सी भी कमी होगी। ठीक है, तो छोटी छोटी सी कमी आप पूरा कर लीजिए पहले ही, ताकि आप फाइनल रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी, ये कहा गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ताकि हमें भी थोड़ी जानकारी मिले। क्योंकि बच्चे जिनके 120 नंबर तक थे उनका नहीं हो पाया, वो बड़े परेशान हैं कि मैम कितने पे हुआ है, बार बार पूछते हैं। तो इसीलिए आप बता देना एक बार, अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसके अलावा हम बात करें
तो टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी भी जल्द आने वाली है, क्योंकि इसका जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आया है उतनी जल्दी 9 जुलाई से ये सुनने में आ रहा है कि 9 जुलाई से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए शुरुआत की जाएगी, उसके लिए बुलाया जाएगा 9 जुलाई से। तो देखते हैं, है ना, समय पर सब कुछ हो रहा है। 1 महीने से पहले रिजल्ट भी निकाल दिया, इतनी जल्दी डीबी भी हो रहा है। तो आगे टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी। जिन बच्चों का इसमें नहीं हो पाया है, अपना दिमाग खराब मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए, अब आप आगे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का मैं पूरा कोर्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने यूट्यूब पर भी पूरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था जितना डिटेल में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन में हम इसका बैच में 1-2 दिन में जल्दी ही शुरू कर दूँगी। अगर उसमें जीके आता है तो मैं आपको कोशिश करूँगी लूसेंट भी आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी अगर जीके जुड़ता है तो, लेकिन वो जुड़ने के बाद ही पता चलेगा, और तब तक आपके पास समय है तो आप जीके भी पढ़ते रहिए, क्योंकि जीके की जुड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जल्दी ही और मूल किताबों में शुक्ल सीरीज को आज हम शुरू कर रहे हैं। शुक्ल सीरीज के साथ में हम बच्चन जी को भी पढ़ेंगे, शुक्ल और बच्चन जी 2 को पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने नगेंद्र जी का भी बोला था, लेकिन नगेंद्र जी की को हम बाद में देखेंगे अगर समय बचेगा तो, क्योंकि ये पता चलेगा कि अगर टीजीटी पीजीटी में कम समय मिला तो हम केवल उन्हीं में ना उलझे रहे, उनको मैं बाद में करवा दूँगी, ठीक है। तो इसीलिए आप चाहें तो मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। पेड बैच में जल्दी हम इसको शुरू करने वाले हैं और 1-2 दिन में मैं आपको सब कुछ क्लियर बता भी दूंगी कितने में बैच रहने वाला है। बहुत कम पैसे में रहेगा, आपसे पूछ कर ही मैं सारे जो बैच हैं वो डिसाइड कर रही हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसे में जितने में आपकी एक बुक आएगी उतने में हम पूरा बैच आपको देंगे, लेकिन पढ़ाई आपको अच्छे से करनी पड़ेगी और हम आपको सब कुछ बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको वही मिलेगा जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में मिलता है। बस आप विश्वास अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, और बाकी बच्चों से पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, टेलीग्राम पर देख लीजिए, सबकी PDF पड़ी हुई है। और पूरा यूट्यूब हिंदी साहित्य का इतिहास भी हमारा पूरा रखा हुआ है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर लेना चाहेंगे तो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।